इसी स्थान पर एक धोबी रहता था। उसके पास में एक बड़ा ही मरियल सा गधा था। धोबी गधे से पूरा दिन काम लेता और उसे खाने को भी ठीक से नहीं देता था। बेचारा गधा बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन जब धोबी बहुत सारे कपड़े गधे पर लाद कर ले जा रहा था, तो कमजोरी के कारण गधा वो बोझ नहीं उठा पाता और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। तब धोबी बड़बड़ाता है, हे भगवान, इस गधे ने तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। ये सभी कपड़े अब मुझे दोबारा से धोने पड़ेंगे। इसके बाद जैसे तैसे करके धोबी उस गधे को और कपड़ों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर उसे याद आता है कि उसके पास शेर की खाल पड़ी हुई है, तो वो इससे एक आइडिया सोचता है। अरे, मैं जब पिछले वर्ष जंगल से गुजर रहा था, तो मुझे वहां पर एक शेर की खाल पड़ी मिली थी, तो क्यों न इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद धोबी उस शेर की खाल को लेता है और गधे के ऊपर ढक देता है और उसे दूसरों के खेतों में चरने के लिए छोड़ देता है। वैसे तो रात में सभी सो जाते हैं, इसीलिए गधा आसानी से चरकर अपने घर वापस लौट आता था। लेकिन अगर कभी किसी की नजर उस पर पड़ भी जाती, तो कोई डर की वजह से उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये कोई शेर है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। गधा भी खा पीकर काफी मोटा और तगड़ा हो गया था। एक दिन की बात है कि रात के समय जब गधा किसी के खेत में चर रहा था, तो उसे कहीं दूर से एक गधे के रेंकने की आवाज आती है। धोबी का गधा उस आवाज को सुनकर एकदम मस्त हो जाता है और खुद भी जोर जोर से रेंकने लग जाता है और ढैंचू ढैंचू की आवाज निकालने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर खेत में रखवाली करने वाले किसान वहां पर दौड़कर आ जाते हैं। वहां पर जाकर वो उस गधे को देखते हैं जिसके ऊपर शेर की खाल थी। वो डंडा लेकर गधे को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं और वो उसे इतना पीटते हैं कि बेचारा गधा वहीं पर ही मर जाता है। जब धोबी की करतूत का पता सबको चलता है, तो इससे धोबी को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें।